अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.4 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 12.1 पढ़ा था, 12.2 पढ़ा था। 12.3 में जो ग्राफ्स के क्वेश्चन थे उसको हटा के जो क्वेश्चन हमारे पास थे उसे हमने कंटिन्यू करने की कोशिश की थी। आज हम 12.4 को करेंगे। जितने कैलकुलेशन वाले काम होंगे उससे हम लोग पहले कर लेंगे, ठीक है। तो 12.4 का पार्ट 1 है जिसके अंदर कुछ सवालात लिखे हुए और कहा जा रहा है कि इसकी आपने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। साथ साथ ये कहूंगा कि आपको मेरे चैनल के अंदर चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 के क्वेश्चंस अपलोड हैं। आप जाके चेकआउट कर सकते हो। गैस पेपर, टारगेट पेपर भी मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। साथ साथ अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा। मेरे पास पब्लिक और प्राइवेट ग्रुप है। आपको जिस ग्रुप में ऐड होना है आपने क्या करना होगा, उसमें जाके मुझे मैसेज करना होगा। पब्लिक ग्रुप में क्या होगा, आपको लिंक्स मिलेंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जबकि प्राइवेट में क्या होगा, आपके पास बॉयज एंड गर्ल्स अलग होंगे और उसके अंदर क्या होगा, आपको मैं प्रोवाइड करूंगा तमाम तरह के प्रीलिम पेपर, तमाम तरह के गैस पेपर, टारगेट पेपर, तमाम चीज़ें जो पेपर से आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। उसकी आपने सिर्फ एक दफ़ा पेमेंट करनी होगी, अदरवाइज वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। नंबर लिखा हुआ होगा, आपने उसमें जाकर मुझे मैसेज करना है और कहना है कि सर मुझे इस ग्रुप में ऐड कर दें या मुझे प्रोसीजर बता दें कि क्या इसका प्रोसीजर है, ठीक है। तो हमारे पास एक्सरसाइज 12.4 आ गया है। तो 12.4 को सॉल्व करते हुए देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से ये सॉल्व हो सकता है। तो हमारे पास लिखा हुआ साइन इनवर्स 1 कहा जा रहा है। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू बता दो कि क्या होती है। सिंपल है। फिलहाल तो इसमें लिखा था आपको कैलकुलेटर से नहीं करना, लेकिन वक्त ज़ाया नहीं करना क्योंकि आपके पास आपके बोर्ड के एग्जाम्स में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को। तो आप क्या कर सकते हो, आप शिफ्ट दबाना और शिफ्ट दबा के जैसे ही आप साइन लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, और 1 लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप क्या लिखोगे, शिफ्ट दबाओगे, साइन दबाओगे और 1 लिखोगे तो आपके पास 90 आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, 90 आ जाएगी। और 90 अभी इस तरह से लिखा हुआ है, डिग्री में लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, इसको रेडियन में चेंज करना है। जब भी किसी चीज़ को रेडियन में चेंज करते हैं ना तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से। किससे, पाई बाय 180 से। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास डिग्री 0 से 0 वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। और 9 सा क्या होता है, 9 होता है और 9 2 सा क्या होता है, 18 होता है। तो मेरे पास क्या आ गया, पाई बाय 2 आ गया, ठीक है। पाई बाय 2 वैल्यू बच गई तो मेरे पास इसका आंसर क्या होगा, पाई बाय 2। उसी तरह से साइन इनवर्स -1 है तो -1 -90 के बराबर होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 2 माइनस का, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। चलो आज कॉस को देख लेते हैं। कॉस की वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है मेरे पास। अगर मैं कॉस लिखूँ, ठीक है, मैंने कॉस लिख दिया, शिफ्ट दबा के क्या लिखोगे, कॉस लिखोगे और उसके बाद क्या लिखोगे आप, अंडर रूट क्या वैल्यू डालोगे, आप लिखोगे इसके अंदर अंडर रूट की जो वैल्यू है वो क्या है, मेरे पास 3 है। जबकि नीचे वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास 2 है, ठीक है। जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे ना उसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा सही से। तो मेरे पास की वैल्यू क्या आ रही है, 30 आ रही है। क्या आ रही है, मेरे पास 30 आ रही है पॉजिटिव में। तो 30 को चेंज करके देख लो। अगर 30 को मल्टीप्लाई करेंगे पाए और डिवाइड कर देंगे 180 डिग्री से तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और अगर 3 की टेबल कितनी दफा करोगे, 3 6 मेरे पास 18 होता है तो पाई बाय 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 6। क्योंकि मुझे रेडियन में वैल्यू चाहिए तो मैंने इसकी रेडियन में लिख दिया। अब तो हमारे पास अब क्या लिखा हुआ है, पार्ट 4 कॉट है, ठीक है। कॉट असल में किसका इनवर्स होता है, tan का इनवर्स होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल तौर पे सॉल्व करवा देता हूँ कि cot -1 लिखा हुआ और किसके बराबर है वो, cot -1 बराबर है, cot -1 की वैल्यू क्या दी हुई इसके अंदर, इसके अंदर मेरे पास दी हुई -1, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको लेट कर लूंगा कि ये जो cot -1 किसके बराबर है, t के बराबर है। तो लिख देता हूँ cot -1 लिख देता हूँ और -1 लिख देता हूँ। मैंने क्या करा, cot इनवर्स -1 को बोल दिया कि ये बराबर है t के। बेटा cot इनवर्स में इक्वल टू से पहले आगे क्या हो जाएगा, मेरे पास चेंज हो जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, cot लिखा जाएगा। और मैं क्या लिख देता हूँ, और जो t था मेरे पास उसको t को वैसे लिख देता हूँ। मैंने cot को पहले लेकर आ गया तो क्या वैल्यू आ गई, -1 आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो हमें कोई मसले की बात नहीं है। अब याद रखना cot किसका इनवर्स होता है, tan का इनवर्स होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा इसको t10 लिख दूंगा, ठीक है। cot किसका इनवर्स होता है, tan का इनवर्स होता है। अब बेटा मेरे पास -1 है और नीचे 1 छुपा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर और इसको नीचे कर दूंगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -1 ही आएगा क्योंकि नीचे 1 है तो ऊपर आके क्या होगा,
1 माइनस 1 डिवाइड होगा तो मेरे पास माइनस का 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करूंगा, tan को इक्वल टू के बाद ले जाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब tan इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेटर में निकालो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 45 आएगा तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 45 लिख दूंगा। तो मतलब सिंपल समझ में आ रहा है कि मेरे पास tan इनवर्स की वैल्यू क्या आई, 45 आई। क्योंकि cot किसका इनवर्स होता है, tan का इनवर्स होता है। क्योंकि -1 था तो मैं ऊपर नीचे कर भी लेता तो भी मेरे पास -1 ही आता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या गया, माइनस का 45 आ गया। माइनस का 45 डिग्री है, इसको चेंज करना होगा तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा माइनस का 45 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ठीक है। तो पाई बाय 180 इसको काट दो, 41 1 जा 41 और 41 4 जा मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 4 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, माइनस का पाई बाय 4, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, माइनस का पाई बाय 4 आ गया। अब क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू डायरेक्टली निकाल लेते हैं। cos शिफ्ट दबाते हैं, ठीक है, और cos लिखते हैं और क्या लिख देते हैं, 1/2 लिख देते हैं। तो क्या लिख दूंगा, 1/2। तो जैसे मैं ये लिखूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 60 इसकी वैल्यू आ जाएगी। और 60 को चेंज किस में कर दो, उसमें कर दो, क्या नाम है हमारे पास, रेडियन में। तो 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो ये 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6 6 3 जा 18। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 3 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, पाई बाय 3 लिख दिया। अब लिखा हुआ tan इनवर्स 1/√3। तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। अगर हम शिफ्ट दबाएंगे और tan लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, रूट लगाएंगे, 1 लिखेंगे और अंडर रूट क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। देखते हैं मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 30 आ रहा है, ठीक है। तो माइनस 30 डिग्री आ गया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, -30 मल्टीप्लाई बाय क्या होता है मेरे पास, पाई बाय 180। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 1 जा 3 3 6 जा 18। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का पाई बाय 6 आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ इस तरीके से इसकी वैल्यूज को हमें क्या करना है, निकालते जाना है और इसका आंसर लेकर आते जाना है, ठीक है। अब मेरे पास tan इनवर्स है तो tan इनवर्स भी निकाल लेते हैं। शिफ्ट दबा करके tan दबाओ और क्या लिख दो, माइनस है मेरे पास और क्या है, अपॉन करके लिखा हुआ है 1/√3। तो मैं क्या लिखूंगा, 1/√3 लिखूंगा और देखूंगा मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस का 30 आ रहा है। इसमें भी क्या आ रहा है, माइनस का 30। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या होगी, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं डलेगा, यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया था, माइनस नहीं डलेगा तो माइनस हटा देता हूँ, गलती से मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया था। तो 30 होता है तो मेरे पास पॉजिटिव का 30 आ रहा है। तो किसके बराबर होगा, पाई बाय 6 के ही बराबर होगा, ठीक है। अब मेरे पास जो सवाल बन के है ना, कॉसिक को सॉल्व करना थोड़ा सा अलग होगा जैसे हमने कॉट को सॉल्व किया था। तो चलो आज कॉसिक को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो कॉसिक मेरे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसिक इनवर्स किसके बराबर है, -2/√3 के, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास दी हुई है। तो सबसे पहले क्या करोगे, लेट करोगे कि मेरे पास जो t है वो किसके बराबर है, कॉसिक के बराबर है, -1 और -2/√3 के। तो मैंने क्या कर दिया, इसको लेट कर लिया। अब लेट करने के बाद क्या करूंगा, कॉसिक को पहले ले आऊंगा। तो क्या हो जाएगा, कॉसिक जो है कॉसिक -1 था ना इनवर्स, वो इक्वल टू के बाद आगे क्या हो गया, कॉसिक हो गया और t हो गया इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/√3। बेटा कॉसिक किसका इनवर्स होता है, साइन का इनवर्स होता है। तो क्या लिख सकता हूँ, कॉसिक की जगह साइन लिख सकता हूँ और t लिख सकता हूँ। इसको क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। इनवर्स मतलब ऊपर और नीचे, ठीक है। तो रेसिप्रोकल होता है, कॉसिक साइन का रेसिप्रोकल होता है और सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो कॉसिक की जगह साइन लिखा, t लिखा, इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको ऊपर और इसको नीचे। तो क्या आ जाएगा, √3/2 और माइनस का निशान हो जाएगा। अब क्या करोगे, साइन की वैल्यू को दोबारा उधर ले जाओ क्योंकि मुझे इनवर्स में वैल्यू चाहिए। तो क्या लिखूंगा, साइन -1 लिखूंगा, माइनस का √3/2 लिखूंगा, ठीक है। अब निकाल दो इसकी वैल्यू क्योंकि कैलकुलेटर में निकल जाएगी। शिफ्ट दबाना, साइन लगाना और क्या लिखना, माइनस लिखना, रूट लगाना, 3 लिखना, ठीक है। और नीचे क्या लिख देना, नीचे लिख देना 2 लिख देना। तो मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस का 60 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कॉसिक की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 60। और इसको जब डिवाइड करोगे किससे, 180 से, पाई बाय 180 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 पाई बाय 3, ठीक है। मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का पाई बाय 3 मैंने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया। इसमें 9 और 10 11 और 12 है तो ये तमाम आप लोग कर सकते हो, मैंने कर दिया है। सिर्फ मैंने सेक की वैल्यू नहीं निकाली है, इसको निकाल के बता देता हूँ कैसे निकलेगी इसकी वैल्यू। ये तीनों की वैल्यू आपने मुझे कमेंट में जरूर करके बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। सेक -1 लिखा हुआ है ना, तो क्या लिखूंगा, सेक -1 लिखूंगा और 2 लिखूंगा, लेट कर लूंगा कि ये t के बराबर है और सेक -1 और क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेक को इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, सेक t हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, सेक हमारे पास कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस लिखूंगा, t लिखूंगा, रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 नीचे होगा तो ये ऊपर आ जाएगा। तो 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोबारा से कॉस को उधर ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस -1
और 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो कॉस की वैल्यू निकाल दो, शिफ्ट दबाओ, कॉस लिखो और क्या लिख दो 1/2 लिख दो। देखो 1/2 की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 60 आ रही है। ठीक है, 60 आ रही है तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 60 डिग्री हो जाएगा और 60 डिग्री को क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 तो 0 से 0 कटेगा, 6 1 10 6 6 3 is 18 तो क्या हो जाएगा पाई बाय 3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बाकी इन तीन की वैल्यूज आपको सेम इसी तरीके से मेथड से करके मुझे बताना है कि कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो चलो आ जाओ अब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाने चलते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 1 भी एमसीक्यूज के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी एमसीक्यूज के लिए, ये भी क्वेश्चंस बन करके नहीं आएंगे, एमसीक्यूज में ही आएंगे। ठीक है, तभी मैं इसको शॉर्टकट कीज में आपको इस तरह से सॉल्व करके बता रहा हूं। तो इस पे भी लिखा हुआ है आपने इस वैल्यू को सॉल्व करना है, तो आज सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले साइन इनवर्स की वैल्यू निकाल दो और फिर जो वैल्यू आएगी उसका कॉस की वैल्यू निकाल दो। कैसे ही देखो, तो सबसे पहले सवाल लिख देता हूं मैं साइन इनवर्स, ठीक है, √3/2 और ये ब्रैकेट हो गया। आप चाहो तो क्या करो पूरा एक साथ वैल्यू निकाल दो, वो भी निकाल के दिखाऊंगा आपको और ऐसे अलग अलग करके भी दिखा देता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा साइन इनवर्स निकालूंगा, तो शिफ्ट दबाऊंगा, साइन लिखूंगा और √3/2 लिखूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी देख लेते हैं। मेरे पास आ रही है 60, क्या आ जाएगी कॉस, और इसकी जब वैल्यू निकाला तो मेरे पास क्या आ गया 60 आ गया। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब cos 60 निकाल लेना होगा। तो बेटा cos 60 मेरे पास क्या आता है 1/2 क्या आता है, तो क्या लिख दूंगा cos 60 मेरे पास किसके बराबर आ गया 1/2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा इस सवाल का पहले सवाल का जवाब आ जाएगा जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया। कितना आसान सा सवाल करना, सिर्फ इस तरह से वैल्यू करना है। अगर आपको कैलकुलेटर में सीखना है तो मैं आपको कैलकुलेटर में बता देता हूँ कि आप डायरेक्टली वैल्यू कैसे कर सकते हो, क्योंकि एमसीक्यूज के अलावा और कुछ नहीं आएगा। सबसे पहले आपने कॉस लिखना होगा, तो मैंने क्या लिख दिया कॉस लिख दिया। फिर सवाल में क्या लिखा हुआ है मेरे पास इनवर्स है, तो शिफ्ट दबाओगे। ठीक है, पहले क्या करोगे शिफ्ट दबाओगे। ठीक है, शिफ्ट दबाओगे ऊपर से। ठीक है, और फिर क्या लिखोगे इनवर्स साइन लिखोगे, तो मैं साइन लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है √3/2, तो क्या लिख दूंगा √3 लिखूंगा और अपॉन क्या लिख दूंगा नीचे 2 लिख दूंगा। ठीक है, और ब्रैकेट को क्या कर दूंगा क्लोज कर दूंगा। तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है फिर से 1/2 ही आ रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं और विदाउट ऐसे डायरेक्ट मैं जिस तरह से करवाया वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीकेकार होता है आपके पास सवाल को सॉल्व करने के। ठीक है, तो ये मैंने सॉल्व कर लिया। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं सॉल्व और देखते हैं कैसे, क्योंकि कॉसिक का ऑप्शन तो नहीं होता ना हमारे पास। तो क्या लिखूंगा कॉसिक लिखूंगा। ठीक है, और कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकाल लूंगा। देख लेते हैं, शिफ्ट दबाओ, कॉस दबाओ, 1/2 लिख दो। ठीक है, 1/2 लिख दो। तो देखो क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास 60 वैल्यू आ रही है। क्या आ रही है मेरे पास 60 वैल्यू आ रही है, और हमें मालूम है कि कॉस जो है वो क्या है, जो मेरे पास कॉसिक जो है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है मेरे पास साइन का इन्वर्स होता है। मतलब अगर मैं 1/sin लिख दूं और क्या लिख दूं 60 लिख दूं, इसको इस तरह से लिख दूं। देखो अगर मैं इस वैल्यू को कॉसिक लिखा हुआ है ना, इसको अगर 1/sin 60 लिख दूं तो बात वही है। ठीक है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। तो सिंपल आप क्या कर दो साइन 60 वैल्यू निकाल दो। तो देखो क्या आ रहा है मेरे पास √3/2 आ रहा है। तो क्या लिखता हूँ कॉसिक लिखता हूँ 60 जो है वो मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया 1 ऊपर लिखा ही हुआ और नीचे क्या आ रहा है √3/2। तो मैंने क्या लिख दिया √3/2 लिख दिया। अब मुझे ऐसी वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैं 1 लिखूंगा, इसमें डिवाइड का निशान डालूंगा, √3 क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या करूँगा डिवाइड को कन्वर्ट करूंगा। तो क्या करूंगा डिवाइड कन्वर्ट होगा तो नीचे वाला ऊपर वाला नीचे 2 √3 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 √3 इसकी वैल्यू बन करके आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गया कॉसिक की, अगर मैं कॉसिक की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास 2 √3 वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो ये भी मैंने करके दिखा दिया। चलो आज इसको करके देख लेते हैं tan को। तो tan लिखा और क्या लिखूंगा cos इनवर्स जो है वही सवाल को वापसी उतार रहा हूँ और माइनस का 1 है। ठीक है, जरा देख लेते हैं कि अगर मैं शिफ्ट दबा के cos दबाऊं और -1 लिखूं तो मेरे पास क्या आ रहा है 180 आ रहा है। क्या आ रहा है 180 आ रहा है। तो मैं क्या लिख दूंगा tan लिखूंगा और 180 डिग्री लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या लिखूंगा tan दबाऊंगा और क्या लिखूंगा मैं 180 लिखूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू तो मेरे पास ये क्या आ गया 0 के बराबर है और हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। चलो आ जाओ इसके बाकी के 3 पार्ट सॉल्व करते हैं। बाकी के 3 पार्ट्स आ गए, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे सेक वैसे ही लिखेंगे। सबसे पहले tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे शिफ्ट दबाओगे tan दबाओगे और 1 लिख दोगे। तो मेरे पास क्या आ रहा है इसकी वैल्यू 45 आ रही है। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि सेक्स 45 लिखा हुआ है ना, तो याद रखना सेक थीटा किसका इनवर्स होता है
1 अपॉन कॉस का होता है, तो कॉस लिख दूंगा और क्या लिख दूंगा 45 लिख दूंगा। इनवर्स नहीं होता, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास cos 45 आ जाएगा। तो cos 45 की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, √2/2। तो क्या लिख दूंगा √2/2, लेकिन इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 भी लिखा हुआ है, तो 1 वैसे ही लिखना पड़ेगा। अब इसको लिख लेते हैं कि 1 लिखा, डिवाइड का निशान डाला, √2/2 लिख दिया। अब इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1 मल्टीप्लाई का निशान 2 √2 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन क्या आ जाएगा √2 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास सवाल का जवाब ये हो गया। मैं एक दफ़ा बुक में भी देख लेता हूँ क्या इन्होंने इसी को इसी बेसिस पे लिखा है। तो इन्होंने जो लिखा है हमारे पास वो √2 लिखा है। क्या लिखा है, √2 लिखा है। तो वो √2 इसलिए आएगा क्योंकि हमारे पास क्या होता है, मेरे पास इसकी वैल्यू ना कॉस अगर 45 लिखोगे √2/2 है ना, तो वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है हमारे पास √2 1/√2 के बराबर भी होता है, ठीक है। 2√2 और 1√2 दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होता है। तो आपके कैलकुलेटर में हो सकता है क्या है √2/2 है, लेकिन ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है मेरे पास 1√2। क्या अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो देख लेना 1√2 के बराबर होता है, क्योंकि इसकी कोई कैलकुलेशन होती है। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, क्योंकि इसको 1√2 के बराबर होगा। अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। जब मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड का निशान एक बार दोबारा कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ, ठीक है। 2√2 आ गया। अब क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या होगा 1√2 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 1√2 हो या 2√2 हो, दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास। मैं डिवाइड का निशान डालूंगा और क्या लिखूंगा 1√2 लिख दूंगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का निशान डालता हूँ तो क्या होगा, ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, तो √2 अपॉन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 1 जिससे ही मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा √2 आएगा, ठीक है। जो मैंने पहले सॉल्व करवाया था वो भी सेम था, उसकी भी आंसर जब तुम सॉल्व करोगे ना, आंसर लेकर आओगे तो आपके पास सेम ही आएगा। और अब इसको भी सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, सेम ही आएगा, दोनों की वैल्यू सेम आती है, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, कॉट लिखा हुआ है, tan इनवर्स लिखा हुआ है। तो tan इनवर्स की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं कि अगर हम tan की वैल्यू निकालें, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, tan लिखा हुआ है, इनवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। तो tan इनवर्स की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ रही है, -√3 आ रहा है। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -60 आ रहा है, तो -60 लिख दूंगा, ठीक है। अब याद रखना कॉट की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसको रेसिप्रोकल में लिखना होगा। तो क्या हो जाएगा 1/10 60 हो जाएगा -60, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दो कि मेरे पास क्या आ रही है। मेरे पास tan की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, तो अगर मैं इसको इस तरह से निकालने की कोशिश करूंगा तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं और देख लेते हैं किस तरह से ये होगा हमारे पास। तो हमारे पास जो है वो इस तरीके से ये लिखा जाएगा, tan लिखूंगा और tan लिखने के बाद क्या लिखूंगा -60 लिखूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा √3 आएगा, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, कॉट लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का √3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऊपर क्या है 1 है, एक चीज़ को याद रखना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। तो इसको मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट और आखिरी सवाल है, उसको भी देख लेते हैं कि ये कैसे निकलेगा। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा हुआ है और सेक -√1 की वैल्यू क्या होगी ये देख लेते हैं। तो याद रखना मुझे ये अंदर वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करना होगा, क्योंकि ऐसी हमारे पास वैल्यू अब तक नहीं आई है, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर वाली वैल्यू को लिखेंगे किनारे में। तो लिख देता हूँ sec -1 √2 लिख देता हूँ। लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास t जो है वो किसके बराबर है, sec -1 √2 के। अब क्या करोगे, sec को इधर ले आओगे, तो जब sec इधर आ जाएगा तो मेरे पास t लिखा जाएगा √2 हो जाएगा। sec किसका रेसिप्रोकल होता है बेटा, sec मेरे पास रेसिप्रोकल होता है साइन के, ठीक है, कॉस के। sec मेरे पास किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस के। तो मैं क्या लिखूंगा, कॉस लिखूंगा, t लिखूंगा और इसको क्या लिख दूंगा, नीचे 1 छुपा हो तो ये ऊपर आ जाएगा 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, कॉस को वापसी उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा और क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, t के, ठीक है। अब क्या करते हो, कॉस इनवर्स की वैल्यू निकाल दो। तो मैं लिखता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ और कॉस लिखता हूँ और क्या लिख देता हूँ 1/, देखो अब 1/ क्या लिखना होगा, √2 लिखना होगा, ठीक है। तो 1/√2 लिख दिया तो मेरे पास क्या आ रहा है 45 आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, t मेरे पास 45 है, मतलब इस sec की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 45 लिख सकता हूँ। तो साइन लिख देता हूँ और इसकी जगह क्या लिख देता हूँ 45 लिख देता हूँ। अब क्या करो, साइन 45 की वैल्यू निकाल दो। तो मेरे पास क्या आता है √2/2
√2/2 होता है, और अगर इसको ऐसे भी लिखना है तो ये ऐसे भी लिखा सकता है 1/√2। तो दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। अगर ये लिखना चाहो तो ये भी सही है, और ये लिखना चाहो तो ये भी सही है, क्योंकि दोनों की वैल्यू मेरे पास अभी बताया थोड़ी देर पहले सेम ही होती है। ठीक है, चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, इसे शो डैट करना है, मतलब इसे प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले साइड को दूसरे साइड के प्रूफ करना है, तो बहुत आसान से सवाल है, सिंपल सा आसान है, हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, प्रूफ लिखोगे, क्या चीज प्रूफ करना है मुझे, tan इनवर्स 12/5, ठीक है, जो कि इक्वल है किसके, cot -1 5 12 के। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यू लिखकर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, मुझे लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा, तो क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिख दूंगा, क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स लिखा हुआ है। तो tan इनवर्स किसके बराबर बेटा, 12/5 के। तो सबसे पहले क्या करूंगा, लेट कर लूंगा कि t बराबर है किसके, tan इनवर्स 12/5 के, तो 12/5 लिख दिया। अब क्या करूंगा, tan को इक्वल टू से पहले ले आऊंगा, तो क्या लिखूंगा, tan लिख दूंगा और t लिख दूंगा, तो क्या आ जाएगा, 12/5 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई मसले की बात है ही नहीं। अब क्या करोगे, हमें मालूम है कि tan क्या होता है, इनवर्स रेसिप्रोकल होता है किसका, tan का। तो मैं क्या लिखूंगा, cot लिख दूंगा और t वैसे ही लिखूंगा। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/12 हो जाएगा, तो क्या लिख दूंगा, 5/12 लिख दूंगा। ठीक है, अब क्या करूंगा, cot को वापसी ले जाऊंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास t किसके बराबर हो जाएगा, cot इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, 5/12 के। हमें यही लिखना था, cot इनवर्स बराबर होता है 5/12 के। तो हमारे पास क्या हो गया, ये वाली वैल्यू सॉल्व हो गई, और हमने क्या कर दिया, इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करके बता दिया। ठीक है, तो कितना आसान से सवाल करना है, हमने प्रूफ कर लिया इसको। चलो आज जो नेक्स्ट सवाल को करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व होगा। एक चीज याद रखना है, नेक्स्ट सवाल करने से पहले हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan थीटा बराबर होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये तीन वैल्यूज को आपने याद रखना है और इसी के तहत इसको सॉल्व करना है। तो क्या लिखूंगा, टू प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग, क्या प्रूफ करने जा रहे हैं कि tan इनवर्स जो है √3 जो है वो बराबर है साइन इनवर्स √3/2 के। ठीक है, इसके बराबर लेकर आना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लोगे सबसे पहले। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या लिखा हुआ है, tan लिखा हुआ है, माइनस का 1 लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, √3। तो क्या करूंगा, लेट करूंगा कि t मेरे पास किसके बराबर है, tan -1 √3 के। ठीक है, तो tan को इक्वल टू के बाद ले आऊंगा, तो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, और t लिखा जाएगा, और क्या लिखा जाएगा, √3। मेरा tan थीटा हमें मालूम है कि tan थीटा या tan t कुछ भी हो, वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ऊपर वाली वैल्यू होती है और बेस क्या होती है, नीचे वाली वैल्यू, मतलब बेस नीचे 1 छुपा हुआ है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है, परपेंडिकुलर तो लिखा हुआ है लेकिन बेस के नीचे। तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास परपेंडिकुलर मतलब p की वैल्यू क्या है, √3 है, जबकि b की वैल्यू क्या है, मेरे पास 1 है। ठीक है, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ। और मुझे साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू तो मालूम है क्या है, √3, लेकिन मुझे हाइपोटेनियस की वैल्यू नहीं मालूम। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, तो ये लिखोगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या करने जा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने जा रहे हैं, जिसमें क्या होता है, h का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। बेटा हमें हाइपोटेनियस तो निकालना है, तो मैं h का स्क्वायर वैसे लिखूंगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बेटा, √3 है, तो √3 लिख दूंगा, इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू क्या है बेटा 1, और 1 के ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर लगा दूंगा। ठीक है, सिंपल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कैलकुलेशन बेस। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास 3 बचा, और प्लस का क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो h का स्क्वायर वही होगा, तो मेरे पास 4 हो जाएगा। स्क्वायर लगा हुआ है टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, और इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, रूट। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 का रूट क्या होता है 2, तो h की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो मुझे मालूम है साइन थीटा किसके बराबर है, p/h के बराबर होता है। तो यहाँ पे मेंशन कर देना कि साइन थीटा मेरे पास किसके बराबर होता है, p/h के। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, थीटा की जगह मैं t लिख रहा हूँ। ठीक है, याद रखना थीटा की जगह क्या लिख रहा हूँ, t लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने हर जगह t ही बोला है। ठीक है, तो थीटा की जगह t लिख दिया। तो अब क्या लिखूंगा, साइन लिखूंगा, t लिखूंगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बेटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास √3 है, तो क्या लिख दूंगा, √3 लिख दूंगा। जबकि हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आई है, अभी 2 आई, तो 2 लिख दूंगा। इनवर्स को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, t को ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, साइन इनवर्स, और जो कि किसके बराबर है, √3/2। तो देखो हमने कितना आसान तरीके से लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया,
और साइन इनवर्स की वैल्यू मेरे पास सेम वही बन करके आ गई। अब मेरे पास क्या है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि मेरे पास क्या आ रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन में कॉसिक की वैल्यू कुछ लिखी हुई, तो मैं यार इससे को रब करता हूँ एंड थर्ड क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। आसान से सवाल है, मुश्किल सवालात नहीं है, हमने इससे बहुत मुश्किल सवालात क्या करें सॉल्व करें, ठीक है। तो आज एक कॉसिक लिखा हुआ है तो लिखूंगा टू प्रूफ। हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं क्या चीज कि मेरे पास कॉसिक -1 मतलब इनवर्स जो है वो 2√3 के बराबर है, जबकि मुझे किसके बराबर लेकर आना है, कॉस इनवर्स के बराबर ले आना है जो कि 1/2 के बराबर है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है मेरे पास, कॉसिक लिखा हुआ है -1 2√3 है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू क्या कर दिया मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। फिर क्या हो जाएगा मेरे पास, आगे चलना है, आगे चलकर देखना होगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि मैं लेट कर लूंगा कि मेरे पास t जो है वो किसके बराबर है, कॉसिक इनवर्स के बराबर है और 2√3 के बराबर है। तो ये मैंने क्या कर दिया आपके सामने लिख करके दिखा दिया। देखो सिंपल सी चीजें हैं जिसको हम लोग क्या करें, इंप्लीमेंट कर रहे हैं और इसका आंसर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करूंगा, कॉसिक को इक्वल टू से पहले लेकर आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कॉसिक हो जाएगा और t हो जाएगा जो कि बराबर हो जाएगा 2√3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। असल में मुझे मजा आ रहा होता है जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ और मुझे लग रहा होता है कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होती है तो आप लाइक जरूर कर दिया करो ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस में रेगुलर टर्म में आपको सेंड करते रहूँ, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, कॉसिक हो गया, कॉसिक t किसके बराबर है, 2√3 के बराबर है। तो अब क्या करना होगा हमें, अब मुझे कॉसिक मालूम है, कॉसिक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसिक मेरे पास साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो क्या लिखूंगा, साइन लिखूंगा, ठीक है, और t लिखूंगा और रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा। तो क्या लिख दूंगा, √3/2 लिख दूंगा। तो t यहीं पर रख दूंगा, साइन को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा 2। तो देखो क्या मेरे पास यही वैल्यू आई है। नहीं लेकिन एक मसला ये हुआ, मैं इस वाले सवाल को देख रहा था और मेरे पास वही चीज नजर आ गया। नहीं, मुझे ये तो नहीं बनाना था, मुझे वाला क्वेश्चन बनाना था। मैं एक काम करता हूँ, इसको रब करता हूँ, यहाँ तक सही रहने देता हूँ और इस वाले सवाल को मिटा देता हूँ वरना कंफ्यूजन पेश आ जाएगी कि मैं सवाल कुछ देख रहा था और मेरा जवाब कुछ और आ रहा था, ठीक है। अब सही है। तो बेटा मेरे पास क्या हो गया, कॉसिक किसके बराबर होता है, साइन के बराबर होता है। तो क्या लिखूंगा, साइन लिखूंगा, t लिखूंगा, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा, क्या हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखना। बेटा साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटा परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास √3 होगी, जबकि हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या होगी बेटा मेरे पास 2 होगा, ठीक है। और मुझे लेकर के आना है, मुझे कॉस लेकर आना है, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटा मुझे b की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो क्या लिखूंगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखूंगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या करने जा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने जा रहे हैं और इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर। h की वैल्यू क्या है बेटा, h की वैल्यू मुझे मालूम है 2 है, तो 2 के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बेटा, √3 है, तो क्या लिख दूंगा, √3 लिख दूंगा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूंगा, प्लस b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 2 2 4 होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 बचेगा और प्लस क्या बचेगा, b बचेगा और इसका स्क्वायर। 3 को इधर ले जाओ तो 4 में 3 माइनस होगा, b का स्क्वायर हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा और b का स्क्वायर हो जाएगा। रूट दोनों साइड लगा दो ताकि मेरे पास वैल्यू आ जाए, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, मतलब बेस की वैल्यू आ गई। तो मुझे अब कॉस निकालना है वहां पे, तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कॉस और t लिखूंगा, ठीक है। कॉस क्या लिख दूंगा, t लिख दूंगा, जिसके किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos t वैसे ही लिखा, बेस की वैल्यू क्या है बेटा, बेस की वैल्यू 1 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 2 है, तो 2 लिख दूंगा। अब क्या करूंगा, इसको मैं इन्वर्स कर दूंगा, तो इधर ले जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया और कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। चले आ जाए इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पार्ट 4 है तो इसको देख लेते हैं कैसे करते हैं। पार्ट 4 करने से पहले बता देता हूँ, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, तो वैसे कॉट किसके बराबर होता है, इसी का रेसिप्रोकल, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। तो चलो आ जाओ, क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड लोगे, तो मैंने क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, क्या लिखा हुआ है, cos इनवर्स लिखा हुआ है 4/9 लिखा हुआ है, ठीक है। तो याद रखना हमारे पास cos की वैल्यू क्या होती है, 4/9 है, तो लेट कर सकते हो कि t बराबर है किसके, t जो है वो बराबर है मेरे पास cos इनवर्स 4/9। तो बेटा 4 की वैल्यू क्या होगी, cos किसके बराबर होता है मेरे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के।
तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास बेस क्या हो जाएगा बेटा, इसमें बेस मतलब b जो हो जाएगा मेरे पास वो हो जाएगा 4, जबकि हाइपोटेनियस किसके बराबर हो जाएगा 9 के। और मेरे पास मुझे निकालना है क्या, कॉट निकालना है। कॉट किसके बराबर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। तो मुझे बेस की वैल्यू तो पता है लेकिन परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं मालूम। तो चलो आज परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल दो। तो क्या लिखेंगे, h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लास्ट क्या होता है b का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, ये लिखकर दिखा दिया। अब h का स्क्वायर मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, h 9 है तो 9 के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। p के ऊपर हमारे पास स्क्वायर लगेगा क्योंकि मुझे p की वैल्यू तो मालूम ही नहीं है, लेकिन बेस की वैल्यू मालूम है। बेस किसके बराबर है, 4 के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो चलो आज इसको निकाल कर देख लेते हैं कि मेरे पास क्या आ रहा है। 9 9 से क्या होता है 81 होता है। ठीक है, और किसके बराबर होता है, p के स्क्वायर, और 4 4 से कितना होता है 16 होता है। ठीक है, अब क्या करूंगा, इसको इक्वल टू के बाद ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा 81 माइनस 16 किसके बराबर हो जाएगा, p स्क्वायर के। 81 में से 16 किया तो मेरे पास क्या बचा, 65 बचा, और p स्क्वायर के मुझे रूट लगाना होगा तो p का स्क्वायर और 65 के ऊपर भी रूट लग जाएगा। ये कटेगा तो मेरे पास क्या बचेगा, p बचेगा, और 65 का रूट क्या होता है 65 ही होता है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो बेटा मेरे पास क्या लिखा हुआ है, कॉट लिखा हुआ है, तो क्या लिखूंगा, कॉट लिखूंगा, t लिखूंगा, किसके बराबर ले लूंगा, मैं लिख लूंगा परपेंडिकुलर अपॉन किसके, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो b अपॉन p लिखूंगा। तो कॉट लिखूंगा, t लिखूंगा, बेस की वैल्यू क्या है बेटा, बेस की वैल्यू मेरे पास है अभी हमने निकाला था 4 है, तो क्या लिख दूंगा 4 लिख दूंगा, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है √65, तो √65 लिख दूंगा। कॉट को उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 4 अपॉन √65। तो हमने देखो इसको भी बिल्कुल सॉल्व कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आ गया, और ये तमाम क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 को सॉल्व कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।